अगर मैं आपसे कहूं कि आखिरकार ये खुलासा हो चुका है कि सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, जो रूट या विराट कोहली? क्योंकि काफी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इस जन्म के अंदर सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है, टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर, और सारे के सारे फॉर्मेट के रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड किसके माध्यम से बनाए गए हैं और कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और कौन ऐसा है जो सचिन तेंदुलकर का सारा रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखता है। तो सबसे पहले हम एक प्लेयर की बात करते हैं जिनका नाम जो रूट है। काफी लोग कह रहे हैं कि जो रूट आपके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखते हैं, लेकिन आइए चलते हैं इनकी गहराई में और पता लगाते हैं कि आखिर जो रूट कितनी गहराई में जा सकते हैं और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो कि इन्होंने अभी तक टोटल 200 मैचेस खेले हैं और केवल टेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि जो रूट आपके न तो ओडीआई में न किसी चीज में इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। हाँ जी हाँ, इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते आपके सचिन तेंदुलकर साहब का, केवल टेस्ट में तोड़ सकते हैं। तो टेस्ट की हम केवल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 200 मैचेस सचिन तेंदुलकर खेले हैं, 15,921 रन बनाए हैं, लगभग 16,000 के करीब। ठीक, उसके बाद अगर आप देख लोगे हाईएस्ट स्कोर इनका 248 था, वो भी नाबाद थे उस मैच के अंदर। 53.78 का इनका एवरेज जाता था, मतलब हर मैच के अंदर अगर आ रहे हैं तो 53 रन तो ऑटोमेटिक ये मार देते थे। 51 सेंचुरी और 68 हाफ सेंचुरी थी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार जो रूट क्या इनके आसपास भी भटक रहे हैं? तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके जो रूट साहब 157 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें 13,409 रन बनाए हैं, 262 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा था और 38 इनकी सेंचुरी है, 66 इनकी हाफ सेंचुरी है और 51.17 की एवरेज से ये खेला करते हैं। लेकिन अब क्या इनके आसपास भटक रहे हैं? देखो, आपके जो रूट साहब ना हो चुके हैं टोटल 35 साल के। अब 35 साल के होने का मतलब आपका टेस्ट का करियर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल का बाकी है, या फिर आप यहीं पर संन्यास ले लोगे, नहीं तो 1 से 2 साल बाद आपका संन्यास लेना तय है। अब 1 से 2 साल के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि आप 10 मैचेस 20 मैचेस भी खेल लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने को नहीं पा पाओगे, और अगर उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली ढाली होगी तो वहीं पर ही आपको संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट है भाई। यहाँ पर आपको स्टेमिना चाहिए रहता है पिच पर खड़े रहने के लिए उतना देर, ताकि आप परफॉर्मेंस कर सको। यहाँ पर 9 युवक खिलाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्लस एक्सपीरियंस खिलाड़ी की भी होती है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही एज हो जाए, जिस एज में विराट, रोहित भी संन्यास ले लिए, तो जो रूट किस खेत की मूली है, इनको भी लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो रूट साहब 35 साल के हो गए, 36 साल के होने वाले हैं, तो अगर देख लिया जाए तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने 16,000 के करीब रन बनाए हैं, तो इन्होंने 13,500 रन बनाए हैं। अभी अगर देख लिया जाए तो ये लगभग 1,500 से भी ज्यादा रन आपके सचिन तेंदुलकर साहब से पीछे हैं। 1.5 कहां, बल्कि 2,500 रन पीछे हैं। तो अगर ये 2 साल के अंदर 2,500 रन मार सकते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि सचिन तेंदुलकर को पीछे कर लेंगे। इनका 262 हाईएस्ट स्कोर है, तो 248 इनका हाईएस्ट है। चलो हाईएस्ट की बात छोड़ देते हैं, 10-15 रन से कोई मतलब नहीं। अब इधर देख लोगे 38 सेंचुरी है और आपके सचिन तेंदुलकर की 51 सेंचुरी है। अब अगर आप जो रूट को देखोगे 38 सेंचुरी के साथ खड़े हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब 51 सेंचुरी, लगभग अभी 13 सेंचुरी, 13 क्या, अगर तोड़ना है तो 14 सेंचुरी मारनी पड़ेगी। तो अगर ये 2 साल के अंदर 14 सेंचुरी मार लेते हैं, तब कहीं सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं भाई। 2 साल में मैचेस भी तो होने चाहिए आपके टेस्ट के, क्योंकि अभी टेस्ट का हो रहा है, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे पता नहीं कब हो, क्या पता टी20 ओडीआई का हो जाए, टी20 वर्ल्ड कप हो जाए, तो लगातार आप टी20 के ही मैचेस खेलोगे। ओडीआई का आ गया तो लगातार ओडीआई के ही मैचेस चलते रहते हैं, टी20 ओडीआई इस तरीके से चलता है। हमेशा टेस्ट का दौर नहीं आता, और टेस्ट आए फिर उसमें ये शतक भी मारें, अच्छा परफॉर्मेंस भी करें, तब कहीं जाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा, वो भी शतक वाला। लगभग अभी इनको 14 शतक चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा देना हमेशा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो रूट साहब ने इंडिया के खिलाफ 3-4 सेंचुरी मार दी, और उसी की वजह से इनका यहाँ पर शतक का जो था वो थोड़ा खिंचा गया, और अगर यहीं पर ना लगा होता तो आप ये जान जाओ फिर ये कई कीमत पर भी नहीं तोड़ पाते, और अगर इनको तोड़ना है तो लगभग 3-4 साल खेलना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। तो अगर आप चाहते हो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटे,
तो कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन हम बता दें, ये बहुत मुश्किल है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन तेंदुलकर साहब का। तो अभी हम उन प्लेयर की बात कर रहे थे जो सबसे करीब हैं आपके सचिन तेंदुलकर के। टेस्ट में सबसे करीब जो रूट साहब थे और अभी तक कोई नहीं था। हाँ, एक लोग और हुआ करते थे जैसे कैलिक्स साहब थे, लेकिन ये लोग अब गायब हो चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग साहब ऑस्ट्रेलिया के थे, ये सब संन्यास ले चुके हैं। संघाकारा 38 थे, ये सब श्रीलंका के थे, सब संन्यास लेकर बैठ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है केवल एक अभी जो जिंदा खिलाड़ी है जो खेल रहा है, जिनका नाम जो रूट है, वही थोड़ा लिस्ट में पास आए थे, लेकिन इनका भी समय अब जाने ही वाला है। तो ऐसा मान लो कि अब टेस्ट में तो अब इस जन्म में कोई पैदा नहीं हो पाएगा जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन ओडीआई की बात कर लें, ओडीआई में विराट कोहली साहब हैं जो आपके सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अब वो टेस्ट में क्यों नहीं तोड़ सकते? पहली चीज़ तो विराट कोहली साहब केवल 9,200 रन ही बनाए हैं पूरे के पूरे टेस्ट करियर के अंदर, और आपके सचिन तेंदुलकर साहब 16,000 करीब रन बनाए। तो टेस्ट में तो कोई मुकाबला नहीं है आपके विराट और सचिन तेंदुलकर साहब का। लेकिन हाँ, ओडीआई में पा सकते हैं। ओडीआई में आपके सचिन तेंदुलकर साहब टोटल मैच खेले थे 463, विराट कोहली साहब 302 मैचेस खेले हैं, 18,426 रन, 14,181 रन। इधर 200 इनका हाईएस्ट है, 183 इनका हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई में। 44.83 की एवरेज से खेलते थे, लेकिन यहाँ पर 57 की एवरेज से आपके विराट कोहली खेला करते हैं। लगभग 49 सेंचुरी मार चुके हैं और 51 सेंचुरी आपके विराट कोहली साहब मारे हैं। 96 हाफ सेंचुरी इनकी है, 74 हाफ सेंचुरी इनकी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके विराट कोहली साहब आपके सचिन तेंदुलकर से काफ़ी कम मैच खेले, लगभग 150 मैच कम खेले, और 150 मैच कम खेल कर भी इतने पास आ जाना, ये भाई केवल विराट कोहली कर सकते हैं। और ये इकलौता ऐसा ओडीआई का फॉर्मेट होता जिस ओडीआई के फॉर्मेट में आपके सचिन तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड टूट सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओडीआई से 2027 में कन्फर्म है आपके विराट कोहली संन्यास ले लेंगे। 2027 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, उसमें आपको विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे और यहाँ पर आपको संन्यास लेते हुए भी दिखेंगे। जीत जाते हैं तब भी, नहीं जीतते हैं तब भी। अभी तक आपके विराट कोहली साहब के पास लगभग 30-36 मैचेस पड़े हैं 2027 तक ओडीआई के। अब यहाँ पर अगर आप प्लस कर लो 30-36 मैच, मान लेते हैं 340 मैच भी खेल लेते हैं, तो अगर ये अब से लेकर 30-36 मैच के अंदर 4,000 रन बनाने का दम रखते हो, तो कहीं जाकर ये तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, मतलब रन के मुकाबले में। लेकिन अगर सेंचुरी और हाफ सेंचुरी के मुकाबले में देख लें तो सेंचुरी के मुकाबले में तोड़ ही चुके हैं, लेकिन हाफ सेंचुरी के मुकाबले में अभी नहीं तोड़ पाए हैं। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि क्या आपके सचिन तेंदुलकर कोई पा सकता है? तो मैं आपको साफ और सही तरीके से बता दूं, सचिन तेंदुलकर साहब को तो इस जन्म इस सदी के अंदर कोई नहीं पा सकता। सारे फॉर्मेट में कोई इनको हरा नहीं सकता। लोग इनके T20 करियर की बात नहीं करते, तो हम आपको बता दें, असल में सचिन तेंदुलकर साहब जब आए थे ना, तब T20 फॉर्मेट चलता ही नहीं था। 2005 के अंदर T20 फॉर्मेट आया था इस दुनिया के अंदर, और T20 तब से खेला जाने लगा। 2005 के अंदर काफ़ी ऐसे देश थे जो कि T20 फॉर्मेट अभी खेलना चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे देशों ने इसे अडॉप्ट कर लिया। फिर इंडिया के भी मैचेस होने लगे। तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने केवल एक T20 का मैच खेला था, और उसमें भी काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। जी हाँ, लेकिन उसके बाद से एक मैच खेलने के बाद से नहीं खेले, क्योंकि आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा कि T20 हमारे लिए नहीं बना है, T20 बना है जो 9 युवक खिलाड़ी हैं जिनको आना है और मार कर जाना है, तुरंत ऑन द स्पॉट, खेला खत्म, उन लोग के लिए T20 बना है। और ये प्लेयर थे जिनके अंदर सब्र बहुत था, जो टेस्ट और ओडीआई के लिए बने थे। तो इस वजह से आपके सचिन तेंदुलकर साहब और भी काफ़ी ऐसे बड़े, राहुल द्रविड़ साहब भी थे जो कि एक मैच खेलने के बाद संन्यास ले लिए और फिर उसके बाद T20 मैच खेले ही नहीं। तो अगर T20 की बात करें तो T20 में तो इनका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि एक ही मैच खेले थे, उस एक मैच में एक विकेट भी लिए थे और अच्छा खासा रन भी मारे थे। लेकिन अगर ओडीआई और टेस्ट की बात कर ली जाए तो अभी इस दुनिया के अंदर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अभी तक तोड़ कर दिखा दे, और मुझे तो नहीं लगता तोड़ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखते हो कि आपके सचिन तेंदुलकर साहब को कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो कुछ छोटे मोटे रिकॉर्ड होते हैं। जैसे विराट कोहली साहब ने ओडीआई में सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कोई और आएगा उनके हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई और आएगा जो कि उनसे हल्का ज़्यादा विकेट ले लेगा, तो कोई और आएगा जिसका थोड़ा स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक ऐसा बंदा कभी पैदा ही नहीं होगा जो इनके सारे के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर दिखा दे।
मतलब इनसे ज़्यादा सेंचुरी मारे, इनसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी मारे, इनसे ज़्यादा एवरेज रहे, इनसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहे, इनसे ज़्यादा रन रहे, कोई पैदा ही नहीं होगा। अब विराट कोहली साहब यार 4000 रन अभी ये पीछे हैं, सेंचुरी में भले आगे हो चुके हैं और भी बाकी अन्य मुकाबले में किसी किसी में आगे हैं, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि चलें टेस्ट में भी तोड़ दें, ओडीआई में भी तोड़ दें, ऐसा नामुमकिन है। शुक्र करो ये बंदा T20 नहीं खेला, T20 खेला होता तो भाई उसमें भी बवाल हो जाता। अब T20 में कौन तोड़ेगा, चलो टेस्ट और ओडीआई में तोड़ दिया गया, T20 में कौन तोड़ता। ये थे सचिन तेंदुलकर साहब, समझ आ रहा है। अगर सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ना है तो अभी प्रेजेंट में जितने लोग खेल रहे हैं उन सब को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो जाएंगे जो आपके सचिन तेंदुलकर साहब के टूटेंगे नहीं। मतलब एक तरफ सचिन तेंदुलकर खड़े रहें और दूसरे तरफ दुनिया के सारे लेजेंड खिलाड़ी खड़े रहें, तब कहीं एक एक करके रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन फिर भी तब भी सारा रिकॉर्ड नहीं टूट सकता ना, क्योंकि अभी तक इनसे ज्यादा ये कोई रन ही नहीं बनाया। अगर टेस्ट में अगर आप देख लोगे तो टेस्ट में इधर जो आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने बनाया है 15,000 लगभग 16,000 करीब, इसको भी तोड़ने के लिए कोई पैदा होना चाहिए, कोई पैदा ही नहीं हो रहा जो तोड़ सके। बाकी आप बताइएगा, आप सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने विराट कोहली को जन्म लेना पड़ेगा। हाँ चलो विराट कोहली ओडीआई मान लेते तोड़ लेंगे, टेस्ट में कौन आएगा तोड़ने। जो रूट आएंगे, 1 साल का करियर बाकी है उनका, अभी उनको शतक में फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं रन बनाएंगे। अभी 14 शतक बाकी हैं, कम नहीं होते हैं 14 शतक। बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।